दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयर मनोज गुरुजी हमारा ये चैनल। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नई वीडियो का। हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमारे काफ़ी वीडियो आ चुके हैं। हमने साधारण ब्याज भी पढ़ाया, परसेंटेज भी पढ़ाया और वर्गमूल घनमूल भी करवाया, ठीक है, और एलिगेशन भी हमने पढ़ा दिया। आज हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो तरीका बहुत ही शानदार। अगर वो आपने नहीं देखा है तो हमारी पहली वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। तो ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन, वह राशि ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपये हो जाए। इसका मतलब क्या है, मैंने जब भी बताया हो जाए, जब भी लिखा हो जाए, इसका मतलब है मिश्रधन। ये क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, तो ये देखिए 3 गोले बनाइए 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष के कितने गोले बनते हैं, 1 2 और 3। 10% है, 10% का मतलब कितना, 1/10, ठीक है। तो 1 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ और 100 यहाँ, ठीक है। समझ में आ गया कैसे। 1/10 था, ऊपर वाला यहाँ मान लो, नीचे वाला यहाँ मान लो, ठीक है, क्योंकि 10 का 1/10 निकालोगे तो 1 आएगा। ऊपर चढ़ेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, नीचे उतरेंगे तो 1/10 से गुणा करेंगे। इसको 1/10 से गुणा करो, 1 आ गया। इसको 10 से गुणा करो, 10 आ गया। फिर इसको 10 से गुणा करो, 100 आ गया। तो ये तो क्या होता है, मूलधन। क्या होता है ये, मूलधन। ये होता है मूलधन, ठीक है। अब कह रहा है वह राशि ज्ञात करो, 100 का मान निकालना है। 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 हो जाए, मतलब मिश्रधन कितना, 2420। लेकिन यहाँ पर मिश्रधन कितना, 10 10 और 1। ये क्या है, 21 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और 100 क्या है मूलधन। तो 121 क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 121, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 2420। 2420 कितने गुणा हो रहा है, 121 से काटेंगे 2 बार और 0, 20 गुणा हो रहा है। 20 गुणा हो रहा है तो हर चीज़ 20 गुणा हो जाएगी। अब पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करो, वह राशि ज्ञात करो, तो राशि भी 20 गुणा हो जाएगी। तो राशि 100 है, 100 का 20 गुणा जब कर देंगे कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। कितना, 2000 रुपये। तो वह धन कितना है, 2000 रुपये धन है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको करवाया जाएगा। बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1348 रुपये 32 पैसे हो जाएगी। कहने का मतलब ये क्या है, मिश्रधन हो जाएगी, मतलब क्या है, मिश्रधन। 1200 रुपये क्या है, मूलधन। साल कितने हैं, 2। मैंने बताया था 1200 रुपये मूलधन हैं और बन कितने रहे हैं, 1348 रुपये 32 पैसे। 1348 रुपये 32 पैसे। 1200 रुपये थे, बन गए 1348 रुपये 32 पैसे। कितने टाइम में, 2 वर्ष में। टाइम कितने का है, 2 साल का। जब 2 साल का टाइम हो, कितने साल का टाइम हो, 2 साल का टाइम हो और मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ हो, तो इनका निकालते हैं क्या, वर्गमूल। इनका क्या निकालते हैं, वर्गमूल। ये बात ध्यान में रखना, जब आपको दर निकालनी हो, टाइम दर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, दर। कहाँ पूछ रहा है, दर। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो दर निकालनी हो तो टाइम 2 वर्ष दिया हुआ हो तो इनका क्या करेंगे, रूट लेंगे इनका, ठीक है, ये लो। और अगर 3 साल हो तो यहाँ क्यूब रूट लेंगे इनका। तो यहाँ इस पॉइंट को हटाओ, ये लो पॉइंट हट गया, तो इधर 2 0 लगाओ, ये लो ये लग गई 2 0, ठीक है। अब ये दोनों हो गई संख्याएं। अब ये देखियो, अब इनको काटो, 12 से काटो, इसको काटो, 1 0 0 0 0, ये तो हो गया 10,000, ठीक है। इसको 12 से काटो, 12 एकम 12, 1 बच गया, ये हो गया 14। 12 एकम 12, 2 बच गया, 12 दूनी 24, 4 बच गया, 12 24, 12 तिया 36, 36 कितना बच गया, 12 एकम 12 1, 12 एकम 12 2, और ये हो गया 28, 12 दूनी 24, 4 बच गया, 43 हो गया, 12 तिया 36, 36 और 7 बच गया, और 12 छिक्का 72, ये हो गया, ठीक है। ये तो आ गया 10,000 और ये आ गया 112 36। 10,000 होता है किसका स्क्वायर, 100 का, और ये किसका होता है, 106 का, ठीक है।
तो इस तरीके से जो 100 से ऊपर जो जा रही है वो क्या आ रही है, दर। तो आर बराबर कितनी, 6%। आर बराबर कितना, 6%। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 से 106 हुआ, 6/100 गुणा 100, 6%। ठीक है, अब इसके करने का ये तरीका है। अब आप सोचेंगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने 106, तो इसको लिखने का तरीका ये है मेरे दोस्त, जब 106 × 106 करना हो तो 6 को 6 से कर दो 36, और 106 में 6 जोड़ दो, कितना, 112। ये लो। 107 को 107 से करना हो, 7 को 7 से कर दो 49, 107 में 7 जोड़ दो 114। ठीक है, 108 को 104 को 104 से करना हो, 4 को 4 से कर दो 16, 104 में 4 जोड़ दो 108। ठीक है ना, जो 100 से ऊपर हो वो जोड़ दो। 108, 8 को 108 से करना हो तो 8 8 64, और 108 में 8 जोड़ेंगे 116। ये लो 11,664। आप गुणा करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने देखा यहाँ 36 है और 106 और 6 12, 112 36, तो ये हो गया 106 का स्क्वायर। तो ये हो गई दर। इस तरीके से आपको दर निकालना है दोस्तों। ये देखिए, रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹12,000 की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसे ₹13,230 मिले, तब n का मान ज्ञात करो। देखो 12,000 रुपये उसने निवेश किए, तो 12,000 रुपये क्या हो गया, मूलधन। जब 12,000 रुपये निवेश करे, 12,000 हो गया मूलधन, 13,230 मिले कितने वर्ष बाद, n वर्ष के बाद। कितने, 13,230 रुपये। यही है ना, 13,230 रुपये मिले, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 13,230 रुपये मिले। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 12,000 1 13,000, तो 1,230 रुपये क्या हो गया, CI। 1,230 रुपये क्या हो गया, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए n वर्षों के बाद दर कितनी है, 5% है। 5% का मतलब कितनी, 1/20। एक बार इसको सोल्व करते हैं, एक बार इसके 2 साल का निकालो, फिर देखते हैं, नहीं आता तो आगे करेंगे। तो 1/20, इसका 1/20 निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग देंगे 600, कितना, 600। इसका 1/20 निकालो, 20 तिया 60 और 0, ये लो। तो ये हो गया 1,230 रुपये। कितना, 600 600 1,230 रुपये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने वर्ष बाद, n बराबर 2 वर्ष बाद, n बराबर 2 वर्ष बाद। इस तरीके से आप कर सकते हैं, 2 वर्ष बाद भी आप, ये आ गया आपका आंसर। इसको करने का मैं दूसरा तरीका और बता देता हूँ। अब कोई सोचे कि मैं सर ऐसे नहीं करूँगा, तो दूसरे तरीका ले लो, सूत्र में रख दो। सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 तो मिश्रधन कितना, 13,230 बराबर मूलधन कितना, 12,000। 1 + r कितना, 5%, 5/100 कितनी, t। ये लो, t का मान निकालना है। n वर्ष बाद, n वर्षों के बाद, तो n रख दो t की जगह, ये लो n वर्षों बाद n का मान निकल जाएगा। तो इसको नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे लाएंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 1323 और ये हो गया कितना, 1200। अब यहाँ काटो 3 से, ये तो हो गया 400। इसको काटो 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये बराबर 100। इसको जब सोल्व करेंगे, 100 एकम 100 और 5 जुड़ेंगे, 105/100 की पावर n। ठीक है, ये हो गया 441 बटे में 400, और बराबर में इसको 2 से काटेंगे तो ये होगा 21, और ये हो गया 20। 21/20 की पावर n। अब देखो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 स्क्वायर है, इसका मतलब n बराबर क्या आ जाएगा, 2। n बराबर क्या आ गया, 2 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैं और आपको बता देता हूँ छोटा सा। पहला तरीका मैंने आपको ग्राफ के द्वारा, दूसरा तरीका आप फॉर्मूले में रख लीजिए, और तीसरा तरीका देखिए, जब 2 वर्ष दिया हुआ हो, नहीं 2 वर्ष तो दे नहीं रखा हमें, ठीक है ना, दर दे रखी है हमें, तो एक काम करो, n का मान ज्ञात करो। तो ये तो हो गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 13,230, और ये क्या हो गया, मूलधन। ठीक है, अब इसको काटो, 0 से काट देंगे 0, 4 से काटो 441,
और ये कटेगा कितना 400। 3 से काट रहे हैं ना, ये 3 से काटेंगे 441 बार और ये कटेगा 400 बार, अभी काटा था ना हमने। अब ये देखो किसका स्क्वायर है क्या, किसी संख्या का ये स्क्वायर है, ये या तो क्यूब होंगे ये, जब ये पूछेगा ना टाइम पूछेगा या एन टाइम के रूप में है, तो जब भी टाइम पूछे या तो ये किसी के स्क्वायर होंगे या किसी के क्यूब होंगे। तो ये देखो ये है, ये तो है 21 का स्क्वायर और ये क्या है 20 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब t बराबर 2 वर्ष, और जब ये क्यूब है तो t बराबर 3 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जब फॉर्मूले में रखते हैं तो लास्ट में यही करना पड़ता है, 21/20 की पावर n बराबर 441/400, तो वहाँ यही बात पड़ती है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपये 10 पैसे हो जाएगी। देखो धनराशि कितनी है 800, हो कितनी जा रही है 926 रुपये 10 पैसे, तो CI कितना बन गया 126 रुपये 10 पैसे। ये क्या बन गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया 126 रुपये 10 पैसे। 800 क्या है मूलधन, 10% प्रतिवर्ष दर से, दर कितनी है 10%, लेकिन शर्त कितनी है अर्धवार्षिक, तो दर क्या मानी जाएगी आधी, तो R बराबर कितनी 5%। तो 5% का मतलब क्या 1/20। लेकिन अब जो आंसर आएगा दर आधी मानी है, अर्धवार्षिक शर्त के कारण हमने दर क्या मानी है आधी, तो दर आधी मानी है तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा दुगुना। टाइम क्या आएगा दोगुना, हमारे पास जो टाइम आएगा वो दुगुना आएगा, फिर उसका आधा करेंगे तब हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखिए 800 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 10% थी तो 5% मान लिया अर्धवार्षिक के कारण 1/20 करो 20 चौका 80 40, 20 चौका 80 40 करो 1/20, तो ये हो गया 20 दूना 40। 2 साल के लिए बन रहा 82 रुपये, 82 रुपये नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 126, तो 40 40 40 120। तो एक काम करता हूँ 1 साल के लिए और करता हूँ, ये लो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 गोले बनेंगे, 2 तो बनेंगे 3A, इनको बोलते हैं समान वालों को A, इनको बोलते हैं B, 3B, तो ये हो गया 126। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 गोला हो रहेगा, तो इसका 1/20, तो 2 का 1/20 मतलब 2/20 मतलब 1/10। नीचे से 10 हटेगा, ऊपर 1 0 लगेगी, ऊपर 1 पॉइंट लगेगा। ठीक है ना, एक अक्षर से पहले पॉइंट लगेगा, ये लो। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, तो ये हो गया। इनको जब जोड़ोगे 120 और 2 2 4 और 2 6 126 और 0.10, तो ये हो गया देखो 126.10 आपका क्या हो गया CI। तो टाइम कितना आ रहा है 3 साल, लेकिन ये जो टाइम आ रहा है ना ये दुगुना आ रहा है। क्या आ रहा है दुगुना, क्योंकि दर हमने आधी ली थी। तो 2T बराबर 3 वर्ष और T बराबर क्या हो जाएगा 1.5 वर्ष। ये मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ, ये सारी बातें डेली बताई जा रही हैं, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में काम में आते हैं, तो डेली बताई जा रही है एकदम। इनको बस आप ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64,000 रुपये की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपके सामने है ये क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे। अब राशि कितने की 64,000 रुपये की, 7.5% क्या होगी दर, तो दर क्या है 7.5%, तो 7.5% है, इसको लिखेंगे 75, ये लिखेंगे, नीचे परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 0 और लग जाएगी। 25 से काटो 3 बार और ये कट गया 25 चौका 100, 3/40। हम क्या काम में लेंगे 3/40, 7.5% के लिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मूलधन क्या है 64,000, बना दो गोले, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली वीडियो में जैसा कराया था वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब CGL के मेंस में आया हुआ है, प्री में आया हुआ, तो मैं सोचा एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, क्या है इसमें ऐसा खास आप ही देख लीजिए इसमें क्या है, ये लो। अब कुछ नहीं बचा है, 3/40 मतलब 40 का भाग दो और जो आए उससे 3 से गुणा कर दो। 0 से 0 कट गया, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 1600। ठीक है ना, 1600 बच गया। अब 1600 को 3 से करेंगे 4800, तो इस तरीके से ये भी 4800, ये भी 4800। ठीक है ना, ये तो क्या हो गए 4800, 3/40। ये साधारण ब्याज हो गए तीनों गोले। इसका 3/40 लेंगे तो इसका 3/40 हो जाएगा। 40 का भाग दो, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 120,
120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, ये भी 360, ये भी 360 और ये भी 360। ये तीनों सेम होते हैं, ये गोले तीनों सेम होते हैं। इसका 3/40, 40 से काटो 4 नाम 36, 9 बार कट गया। अब 9 तियाँ 27, ये लो 27। ठीक है, अब कोई दिक्कत ही नहीं, बस अब जोड़ दो। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो 4800, 4800, 4800 कितना हो गया? ये तीनों को मान लो 5000, 5000, 5000, 15000, लेकिन इसमें 200, 200, 200 कम है, 600 कम है टोटल, तो 600 कम हो गया तो कितना हो गया? 14400 हो गया आपके सामने। ये हो गया 14400। कितना? 14400। तो क्या हो गया? साधारण ब्याज। अब निकाल लो 360, 360, 360, ये हो गया 1080 और ये क्या है? 27। अब इनको जोड़ दो, आराम से आंसर आ जाएगा। 8 और 2 10, 1 बच गया, 5 हो गया, 4 और 1 5, ये हो गया। तो 15507 क्या हो गया? 15507 क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से आपको करना है। पहले ही वीडियो में बता दिया गया था, लेकिन ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को बताना पड़ गया। अब एक बात ध्यान में रखिए, अब मैं करवा रहा हूँ सीजीएल के मेंस में आए हुए बेहतरीन से बेहतरीन जो 2018 और 17, 16 के अंदर जो सीजीएल मेंस में आए उन क्वेश्चनों को अब मैं करवाने जा रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है ना। आप देखेंगे कितने इजी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। वो ये है आपके सामने क्वेश्चन, कितने महीनों में 8000 रुपये पर वार्षिक 20% की दर से 2648 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 17 फरवरी 2018। आप देखना, मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं है। सीजीएल के मेंस में आया तो पटवारी एग्जाम राजस्थान की है, उसमें राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीएचएसएल है, पटवारी है, उनमें तो आएगा ही आएगा। जब इसमें आ रखा है ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा उनमें भी आ सकता है, ठीक है ना। जो हमने जो 3-4 क्लास से पढ़ा है उसके आधार पर ये क्वेश्चन देखिए सेकंडों में हो रहा है। सारे क्वेश्चन जो 2018-17 में सीजीएल के आए हुए मेंस में, वो मैं करवाने जा रहा हूँ एक प्रूफ के साथ। आप देखिए कैसे आप कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। पूछ रहा है कितने महीनों में 8000 रुपये पर, तो 8000 क्या हो गया? मूलधन। 8000 क्या हो गया? मूलधन। 20% की दर से, दर कितनी है? 20%। दर 20% है, लेकिन शर्त अर्धवार्षिक दी हुई है तो आर बराबर कितना मान लेंगे? 10%। दर आधी तो समय दुगुना प्राप्त होगा, उसके बाद उसका क्या कर देंगे? आधा। 2648 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में है। दर है 10%, तो 1/10 ले। 1/10 कितना आ गया? 800। देखो 800, 800, 800, 2400 रहे हैं। डायरेक्ट 3 साल के लिए चलो, क्योंकि 800, 800, 1600 फिर कुछ होगा तो 2600 के पास पहुंचना, तो 800, 800, 800 3 साल के लिए ले डायरेक्ट। ये लो 800, देख के आंसर दे सकते हो यार आप। ये लो, ठीक है। अब आगे देखिए, 800 का 1/10 कितना? 80, 80, 80 और 80 का 1/10 कितना? 8। ये लो, अब इनको जोड़ दो, ये हो गया 2400, तो ये हो गए 80, 80, 80 कितने हो गए? 240 ही हो गए। तो 2400 तो ये हो गए, और 80, 80, 80, 240 ये हो गए, और 8 हो गया, ये आपके सामने है। अब देखिए 8, 4, 4, 2, 6, ये देखो 2648 रुपये ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज 2648 रुपये आ गया। टाइम कितना आ गया? 3 साल। लेकिन ये टाइम जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है दुगुना। 2t बराबर 3, तो टाइम बराबर 3/2 लिख दो, या 1.5 साल लिख दो। कितना? 1.5 वर्ष। लेकिन ये पूछ रहा कितने महीनों में, कितने महीनों में, आंसर महीनों में पूछा है, तो 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 18 महीने। कितने महीने? 18 माह। कितने महीने होते हैं? 18 माह। अब देखो कितनी जल्दी, कितनी इजी क्वेश्चन हो रहा है। इस तरीके से देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ है, तो आप विश्वास कर सकते हैं, हमारे ऊपर पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। बहुत ही आसान तरीका है, हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में 20 फरवरी 2018 को, जो पिछला क्वेश्चन था वो हुआ था 17 फरवरी 2018 के एग्जाम में, ये आया 20 फरवरी 2018 के एग्जाम। अब देखिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे? बिना पेन चलाएं, बिना पेन का इस्तेमाल करे हुए मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूं। मैं नहीं, आप भी दे सकते हैं यदि आप शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हैं। 2000 रुपये क्या है? मूलधन। 10% क्या है? दर। 2000 से 2 गोले बनाओ। 2000 का 200, 200, 400, 400 कुछ हो रहा है, नहीं 600 कुछ पहुंचना है। कितना पहुंचना है? 662। तो 200, 200, 200, 3 गोले कितने हो गए? 600। आगे देखिए, 200 का 10% 20, तो 20, 20, 20 कितना हो गया?
60, तो 660 हो गए, 200 200 200, 600 तो वो हो गए, और 20 20 20 60 वो हो गए, 660 तो हो गए। लेकिन जो चौथा गुणा नीचे बनेगा सी वाला, उसमें है वो 20 का 1/10, 20 का 10% है, तो 20 का 1/10 कितना 2, तो 662। तो टी बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष का ये लो, ये आपका क्या है सही आंसर। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, समझ में आ गया ना, बिना पेन चलाए हुआ कि नहीं हुआ, ईमानदारी से बताओ हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ाएंगे भाई, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता, हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। बिना पेन चलाए आप कर पा रहे हैं। 662 हो रहा है, 2000 रुपये, 200 200 200, 20 20 20, हमारे दिमाग में दिख रहा है कि 2000 का 10% 200 होता है और 200 का 10% 20 होता है, तो 600 और 20 20 20 60 हो गए, और 20 का 1/10 2 हो गया, 662, ये लो। ठीक है ना, बिना पेन का इस्तेमाल करे हुए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप ना कर पाए, ठीक है ना। तो आपको मैं एक तरीका और बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 2000 रुपये ये तो हो गया मूलधन, और चक्रवर्ती ब्याज हो गया 2662, कितना 2662, इसको काट लो, ये तो हो गया 1000, और ये हो गया कितना 1331। अब देखो ये किसी का क्यूब है, ये क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है। अगर ये किसी का क्यूब हो रहा है तो टाइम 3 साल, और स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है तो टाइम 2 साल। तो देखो ये तो है 10 का क्यूब, ये है 11 का क्यूब, टाइम कितना आ गया 3 साल। आप बिल्कुल देख करके जवाब दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई, बने रहिए, कोई आपको कोई हरा नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात मिश्र धन 1,19,790 रुपये है, तो मूलधन क्या है। देखो आर बराबर कितना 10%, आर बराबर दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और मिश्र धन क्या है आपके सामने है, मिश्र धन है 1,19,790, 1,19,790 रुपये, ये हो गया मिश्र धन, ये हो गया टाइम। मूलधन हमें पूछा है, तो 10% दर है, टाइम 3 है, 3 साल का ग्राफ बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो 3 साल का ग्राफ बना देते हैं, हम अभी बना देते हैं। यह 4 गोले, मैंने आपको बताया था ऐसे याद रखना है, 1 2 4, पहली लाइन में 1 गोले, दूसरी लाइन में 2 गोले, तीसरी लाइन में 4 गोले, तो 1 2 4, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ जान दो, ठीक है। अब देखिए टाइम कितना 3 साल, आर बराबर कितना 10%, तो 1/10 ये हो गया। अब यहाँ 1/10, यहाँ 1 मानता हूँ मैं, यहाँ 10, क्योंकि 10 से 1/10 जब भी ऐसा दिया हुआ यहाँ नीचे 1 और ऊपर 10, 10 का 1/10 1, और ये हो गया 10। अब ऊपर चढ़ते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, नीचे जाते हैं तो 1/10 से, देखो 10 से 1/10 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। ऊपर चढ़ते हैं 100 से गुणा, ऊपर चढ़ते हैं वो 10 से गुणा, 100 आ गया, ऊपर चढ़ते हैं फिर 10 से गुणा, ये आ गया 1000, ये आ गया 100, ये आ गया 100, और ये आ गया 10, और ये आ गया 10। तो साधारण ब्याज तो हो गया 300, और ये अंतर हो गया 10 20 30 31, 331। तो टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हो गया 331, और 1000 रुपये क्या हो गया मूलधन, तो 1331 क्या हो गया मिश्रधन। ये जो नीचे जो दिया हुआ है ना 300 और 331, 331 जो है वो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है मूलधन। तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर के क्या हो गया मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या है हमारे पास 1331, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है मिश्रधन ये 1,19,790 रुपये, और 1331 क्या है मिश्रधन। लेकिन पूछा है मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करना तो 1000 से गुणा कर दो, ये लो, ठीक है ना। अब 1000 से गुणा कर जब करेंगे तो देखो ये 9 बार कट रहा है शायद, देखो 9 बार कट रहा है, ये 0 को रहने दो, 1 9 9 और 9 3 27 का 7, 2 बच गए, 9 3 27 और 2 29 का 9, 2 बच गए, 9 1 9 और 2 11, ठीक है ना। 9 बार कट रहा है, तो ये हो गया 9 और 0 ऐसे कैसे 90 बार कट गया। 90 को 100 से गुणा करेंगे 9000, नहीं यार 9000 नहीं 90,000 आना चाहिए भाई, ये क्या हो गया। अच्छा 1 सेकंड रुकिए, 90 नहीं 9000 कैसे आ रहा है यार, 90,000 आना चाहिए। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 100 नहीं यहाँ 1000, यहाँ जिसको निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ मूलधन हमें निकालना है, मूलधन क्या होगा, तो मूलधन से गुणा करेंगे। मूलधन कितना है 1000, तो 1000 से गुणा करेंगे, ये आ गया 90,000, कितना आ गया 90,000, ठीक है ना।
ये आपके सामने आ गया। ये देखो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं यार, ये सीजीएल मेंस में है, सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है 20 फरवरी 2018 को, 20 फरवरी 2018 को। ये भी देखो मेंस में आया हुआ। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। मतलब 3 साल का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 12,000। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 12,000। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 12% दर से, 3 साल का कितना, 12,000। अब चौथे वर्ष के बाद क्या होगा, तो मतलब हर साल जो भी है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना बढ़ रहा है, 12% तो अब ये 12,000 हो गया 3 साल के बाद। तो चौथे साल के बाद पूछा है तो 12% और बढ़ जाएगा। ये भी देखो सीजीएल मेंस में आया हुआ, कितना आसान क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बाद 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 12%, 12,000 है, हर साल 12% बढ़ रहा है। तो यहाँ जो है 12,000 है। अब इसका 12,000 क्या है, 12,000 तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी, तो राशि अपने आप में 100% होती है, क्या होती है, 100%। अब इस पे फिर क्या बढ़ा दो, 12% चक्रवृद्धि ब्याज। राशि अपने आप में क्या होती है, 100%, ठीक है। राशि अपने आप में 100% होती है, 12% दर है, 3 साल तक का काम हो गया, चौथे साल के लिए पूछ रहा है तो इसका 112% निकाल दो। 100% राशि होगी और 12% क्या हो गया, ब्याज। ऊपर 112 क्यों है, 100% राशि होगी, 12% ब्याज हो गया, ठीक है ना। अब 2 0 से 2 0 काट दो, ये हो गया 112 इंटू 120। 112 इंटू 120 करेंगे तो करोगे तो 13,440 रुपये आ जाएगा, 13,440 रुपये। सी ऑप्शन आ जाएगा, ये लो राइट आंसर, सी ऑप्शन। गुणा कर लेना, ठीक है ना। तो देखो 12 को करो, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 कम 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 12 कम 12 और 1 13 और ये 0, 13,440, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका क्या आ गया, राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सीजीएल के मेंस में आया हुआ है। इसी तरीके से पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना। धन्यवाद।